अभी तक हमने देखा कि काई अपनी मदर को कुसुमी के साथ देखकर गुस्से में यहाँ से चला जाता है, तो वहीं कुसुमी भी ये बात जानकर हैरान हुई कि काई एक फेमस परफ्यूमर का बेटा है। फिर अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया गया कि एक सीनियर सकुरो एंड मुदुरी को अपनी कंपनी का कार्ड देकर ट्रिपल सैलरी की जॉब ऑफर करता है, जो सुनकर दोनों तुरंत हाँ कर देती हैं। तो तब वो सीनियर कहता है कि अपनी फ्रेंड्स को भी इस जॉब के ऑफर के बारे में बता देना कि तभी इन दोनों को कुसुमी दिखी, जिसको ये हाई करने लगी। तो तब कुसुमी भी इन्हें हाई कर रही थी। दोनों फ्रेंड्स कहती हैं कि हम कुसुमी से भी इस जॉब के बारे में पूछेंगे। तो तब वो सीनियर पहले तो हैरानी से कुसुमी को देखता है कि इसकी कितनी बढ़िया पर्सनैलिटी है और ये ब्यूटीफुल भी है, इसलिए पूछता है कि क्या ये लड़की तुम दोनों की दोस्त है। फिर कहता है कि अगर ये तुम्हारी दोस्त है तो और भी अच्छी बात है, यानी तुम इसे भी जरूर जॉब की ऑफर के बारे में बताना। तो तब वो दोनों मान गई। फिर अब नेक्स्ट सीन में हम कुसुमी को देखते हैं, जो कि काई की मदर की बातों को याद करती है कि अब उसे कैसे काई से बात करनी पड़ेगी। फिर अब फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया कि मिस शिराशी ने कुसुमी से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज तुम किसी भी तरह काई को मुझसे मिलवाने ले आओ, क्योंकि मैं अपने बेटे से पूरे 6 सालों से नहीं मिली हूँ, बस आज उसे देखा है, जबकि मैं उससे बात करना चाहती हूँ पर वो मुझसे किसी वजह से हेट करता है। तो अब सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प करा सकती हो। कुसुमी ये सब याद कर ही रही थी कि तभी काई उसके पास आकर बैठ गया और पूछने लगा कि तुम उस लेडी के साथ क्या कर रही थी, यानी तुम उन्हें जानती कैसे हो। कुसुमी घबराकर कहती है कि मैं उनसे बस परफ्यूम शॉप में मिली थी। फिर हिम्मत करके कुसुमी काई को टी के लिए पूछती है, पर इतनी जोर से पूछती है कि सभी लोग इनकी बातें सुन लेते हैं और फिर हंसने भी लगे, जिस वजह से कुसुमी एम्बैरेसिंग फील करने लगी। पर काई हाँ कर देता है, जो सुनकर कुसुमी और भी ज्यादा हैरान हुई। फिर अब हमें दिखाया गया कि जब जैसे ये दोनों एक रेस्टोरेंट में आए कि तभी एकदम से कुसुमी काई को सॉरी करती है। वो पूछता है कि पर क्यों, यानी तुमने कुछ करा है क्या। कि तभी मिस शिराशी वहां आ गई, जिन्हें देखकर काई का सारा मूड खराब हो गया। कुसुमी कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इसलिए सॉरी बोला था और अब मुझे जाना चाहिए। लेकिन काई गुस्से से कुसुमी से कहता है कि अपनी जगह पर बैठ जाओ, तो वो बैठ गई। काई की मॉम कहती है कि मैं तुमसे मिलकर सारी गलतफहमी दूर करना चाहती हूँ, लेकिन तुमने मुझे देखने तक से मना कर दिया था, इसलिए मुझे मौका नहीं मिल पाया। तो तब वो कहता है कि कोई गलतफहमी नहीं है, आप हमें छोड़कर गई थी और यही सच है, इसलिए मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता हूँ। और फिर तभी वो उठकर यहाँ से चला गया। कुसुमी भी काई के पीछे जाती है और बार बार काई को सॉरी कर रही होती है। तो तब वो कहता है कि कोई बात नहीं, मेरी मॉम ने ही तुम्हें ऐसा करने के लिए कहा होगा, इसलिए मैं तुम्हारी सिचुएशन समझ सकता हूँ। लेकिन जब कुसुमी फिर से सॉरी बोलती है तो काई रुक जाता है और कुसुमी उससे टकरा जाती है। काई पूछता है कि तुम हर बात पर सॉरी क्यों बोलती हो। तो तब कुसुमी कहती है कि मुझे तुमसे डर लगता है इसलिए, यानी तुम कभी भी गुस्सा हो जाते हो और कुछ भी बोल देते हो, यहाँ तक कि तुम तो मारपीट पर भी उतर आते हो। तो तब काई पहले तो शांत रहा, क्योंकि वो समझ चुका है कि उसने सूडो को मारा था, इसलिए कुसुमी उसे गलत समझ रही है। मगर फिर वो बात चेंज करके बोलता है कि जो परफ्यूम तुम लगाती हो वो मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए इसलिए कहा था, क्योंकि उसके पीछे एक रीजन था। और फिर तभी फ्लैशबैक में हमें दिखाया गया है कि जिस दिन कुसुमी के साथ स्कूल के लड़कों ने प्रैंक करा था, तो काई ने कुसुमी की हेल्प कराई थी और फिर उसने कुसुमी से हेल्प मांगी थी कि मैंने तुम्हें परफ्यूम्स की मैगजीन पढ़ते हुए देखा है, तो क्या तुम मेरे लिए भी एक परफ्यूम ढूंढ सकती हो। तो तब कुसुमी ने काई को ब्लूबेरी परफ्यूम ढूंढवाने में हेल्प करवाई थी। कुसुमी बोलती है कि मैं भी इसे लगाऊंगी, लेकिन काई उसे मना कर देता है। प्रेजेंट में ये सब बातें सुनकर कुसुमी को फाइनली काई याद आ गया कि अच्छा तुम वो लड़के हो। फिर काई कहता है कि उस परफ्यूम की स्मेल मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि बचपन में उसी परफ्यूम को मॉम हमेशा लगाया करती थी और उनके जाने के बाद भी मुझे वो खुशबू अच्छे से याद थी। कभी कभी मुझे उनकी याद आती थी, जिस वजह से मैंने तुमसे वही परफ्यूम ढूंढवाया था, ताकि मैं जब जब उन्हें बहुत ज्यादा याद करूं तो उस परफ्यूम की फ्रेग्रेंस से उन्हें फील कर सकूं। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे अपनी मॉम के बिना रहने की आदत पड़ गई, यानी मैंने उन्हें हमेशा के लिए भुला दिया था। कुसुमी काई को रोककर कहती है कि मुझे पता है तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम अपनी मॉम के पर्सपेक्टिव से भी तो सोचो, यानी जिस इंसान ने अपनी पूरी लाइफ परफ्यूम्स बनाने में लगा दी हो और उनकी स्मेल सेंस ही चली जाए तो क्या होगा। ये सुनकर ही काई अचानक रुकता है और मुड़कर पूछता है कि मतलब। तो तब कुसुमी कहती है कि क्या तुम्हें अपनी मॉम की नोज सर्जरी के बारे में पता नहीं है। फिर वो बताती है कि मिस शिराशी ने ही मुझे इस बारे में बताया है कि उस टाइम उनको एक इंजरी हुई थी, जिस वजह से उनकी सूंघने की सारी शक्ति चली गई थी, इसलिए वो इस परफ्यूम को इतना इसलिए लगाती थी ताकि फिर से पहले की तरह परफ्यूम की फ्रेग्रेंस को सूंघ सके, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। तो तब काई ये सब बातें सुनकर शॉक खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे सच में इस बारे में कुछ भी पता नहीं था।
और फिर अब हमें दिखाया गया कि रात में काई अपने डैड से कॉल पर पूछता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो मॉम एकदम से चेंज क्यों हो गई थी। लेकिन काई के डैड इस बारे में बात करने से मना कर देते हैं और कहने लगे कि उस औरत की बात मत करो, तुम जानते हो ना कि मैं उससे नफरत करता हूँ। तो तब काई कॉल कट कर देता है और खुद ही सोचने लगा कि आखिर वो ऐसी कौन सी बात है जो मुझसे छुपी हुई है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि कुसुमी जब कॉलेज पहुंची तो उसे काई की चिंता हो रही थी कि आखिर काई अपनी मॉम की सच्चाई जानकर कैसा फील कर रहा होगा। कि तभी वही सीनियर कुसुमी से बात करने आ गया जिसने उसकी दोस्तों को जॉब का ऑफर दिया था। कुसुमी पूछती है कि आप मुझे कैसे जानते हो। तो वो कहता है कि मेरा नाम मुकाई है और मैं उस इवेंट का हेड हूँ जो तुम्हें जॉब देने वाली है। तुम्हारी दोस्तों ने तुम्हें इस जॉब के बारे में बताया ही होगा। तो तब कुसुमी याद करने लगती है कि उसकी फ्रेंड्स उसको एक जॉब के बारे में बता तो रही थी जिसमें 3 गुना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। तो तब मुकाई वापस कुसुमी से बात करने लगा। फिर वो कहता है कि देखो, मैं डायरेक्ट कहूँ तो मुझे तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम साथ में सुशी खाने जाएं क्योंकि मुझे अब तुम क्यूट भी लग रही हो। तो तब कुसुमी पहले तो काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और फिर पूछती है कि क्या आपको मेरी प्लास्टिक सर्जरी के बारे में पता नहीं है, और फिर बहाना करके जाने भी लगती है। लेकिन तभी मुकाई उसे रोककर कहता है कि मैंने तुम्हारी वो सब बातें सुनी हैं लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, तुम बस मुझे क्यूट लगती हो और यही काफ़ी है। तो तब कुसुमी और ज़्यादा नर्वस फील करने लग जाती है कि क्या सच में इसको मेरी प्लास्टिक सर्जरी वाली बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, पर फिलहाल वो बातों को टालकर वहाँ से चली गई। वेल अब नेक्स्ट सीन में हमें केमिस्ट्री लैब दिखाया जाता है जहाँ काई का क्लास में बिल्कुल ध्यान नहीं था, जिसके लिए टीचर उसे टोक भी रहे थे कि साइंस एक्सपेरिमेंट पूरे ध्यान से करना चाहिए। तो तब कुसुमी भी काई को नोटिस कर रही होती है। फिर क्लास के बाद वो काई से कहती है कि चलो हम साथ में चलते हैं क्योंकि क्लास भी ओवर हो चुकी है। और होनामी ने जब इन दोनों को साथ देखा तो वो काफी ज्यादा चिढ़ गई और इन दोनों को घूरने लगी। वेल क्लास के बाद काई कुसुमी को बताता है कि उसे काफी अजीब फील हो रहा है कि उसने अपनी मॉम को कितने सालों तक गलत समझा और कुछ एक्सप्लेन करने का मौका नहीं दिया। तो तब कुसुमी कहती है कि अभी भी देर नहीं हुई है, तुम उनसे आराम से बैठकर बात कर लो। तो वो कहता है कि क्या तुम मेरे साथ चलोगी, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर मना कर देता है। कि तभी कुसुमी को मुकाई की कॉल आई तो वो बात करने साइड में आ गई। मुकाई कुसुमी से डायरेक्ट डेट पर चलने का कहता है, जो बात सुनकर कुसुमी और ज्यादा हैरान होती है कि ये कितना फास्ट है। मगर फिर वो काई की तरफ देखने लगी और मना कर देती है कि मुझे आज एक इम्पोर्टेंट काम करना है। तो तब ये सुनकर काई को अच्छा लगा कि कुसुमी उसके साथ जा रही है। फिर कुसुमी काई की मॉम को कॉल करके एक रेस्टोरेंट में बुलाती है। रेस्टोरेंट में जब काई की मॉम आई तो कुसुमी उन्हें स्पेस देने के लिए बाहर चली गई। फिर मिस शिराशी अपने बेटे से कहती हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुमने मुझसे मिलने का फैसला करा। तो तब वो कहता है कि मुझे आपकी इंजरी के बारे में पता चला है और ये भी कि आपने परफ्यूमर की जॉब छोड़ दी है। एक्चुअली मैं आपसे रिलेटेड कुछ भी सर्च या रीड नहीं करता था, मुझे आपसे इतनी नफरत हो गई थी कि मुझे आपका नाम तक पसंद नहीं था, इसलिए मुझे इन सब बातों के बारे में पता नहीं चला। और फिर काई पूछने लग जाता है कि जब मैं मिडिल स्कूल में था तो तब क्या हुआ था। तो तब मिस शिराशी बताती हैं कि जब उन्होंने अपना परफ्यूम ब्रांड यानी इनविजिबल खोला था तो एकदम ही उसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहा था। लेकिन काई के फादर इस चीज़ से खुश नहीं थे, वो चाहते थे कि मिस शिराशी घर पर रहें और फैमिली पर ध्यान दें। यानी एक तरह से वो अपनी वाइफ की सक्सेस से जेलस थे। लेकिन मिस शिराशी अपना सपना नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए वो अपना बिजनेस करती रहीं और उन्हें और भी ज़्यादा सक्सेस मिलती गई। सभी लोग उन्हें पसंद कर रहे थे, वो आगे बढ़ती जा रही थी। लेकिन काई के फादर यानी मिस्टर ह्योन इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। फिर उन दोनों की एक रात काफ़ी ज़्यादा लड़ाई हुई जिसमें मिस्टर ह्योन ने मिस शिराशी को धक्का मार दिया और उनकी काफ़ी तेज चोट लग गई। इस चोट की वजह से मिस शिराशी का नर्वस सिस्टम खराब हो चुका था एंड उनकी स्मेल करने की सेंसेस हमेशा के लिए चली गईं और इसी वजह से वो घर पर चुपचाप रहने लगी थी, घबराई घबराई रहती थी और किसी से भी बात नहीं करती थी। लेकिन मिस्टर ह्योन ने काई को ये बताया था कि उसकी मॉम का बाहर अफेयर चल रहा है और वो यहाँ से जाना चाहती हैं, इसलिए इस तरह रह रही हैं क्योंकि मैंने उन्हें तुम्हारी वजह से जाने से मना कर रखा है। तो तब इन सब बातों को सुनकर काई अपनी मॉम से नफरत करने लगा था और उसने अपनी मॉम को घर से जाने के लिए बोल दिया था। तो तब मिस शिराशी ऑलरेडी डिप्रेशन में तो थी ही, यानी काफ़ी ज़्यादा दुख में डूबी हुई थी, इसलिए वो चली गई थी। पर इसी बीच काई के फादर ने उन्हें डिवोर्स देकर हमेशा के लिए काई से दूर कर दिया था। प्रेजेंट में उन्होंने काई को बताया कि डिवोर्स उसके फादर शुरू से ही लेना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहानी ही बदल दी थी और मुझे गलत बना दिया था। फिर वो काई से माफ़ी मांगती हैं कि मेरी वजह से तुम इतने टाइम तक परेशान रहे और तुम्हारा बचपन खराब हुआ।
बट काई बस चुपचाप ये सब सुन रहा होता है और हैरान है कि उसके फादर ने कैसे कैसे इतने सारे झूठ बोल रखे थे। बाय द वे मिस शिराशी बाहर आ गई और उन्होंने कुसुमी को थैंक्स करा एंड कहती हैं कि तुमसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तुम मेरे लिए एक एंजल की तरह हो। कुसुमी खुश होती है और फिर जब मिस शिराशी चली गई तो तब उनके जाने के बाद कुसुमी अंदर काई के पास आई और पूछने लगी कि तुम कैसा फील कर रहे हो, यानी तुम ठीक हो ना। तो तब वो बस हाँ में जवाब देता है। कुसुमी कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ देना है क्योंकि तुमने हमेशा मेरी मदद की है ना, बट मैं कभी तुम्हें कोई गिफ्ट दे ही नहीं पाई। फिर वो बैग से एक बॉक्स निकाल कर काई को देती है, ये कहकर कि इसमें परफ्यूम है, मुझे पता है तुम्हें परफ्यूम पसंद नहीं है लेकिन शायद कभी पसंद करने लगो। तो तब काई बॉक्स खोलने लगता है लेकिन कुसुमी उसे रोक देती है कि पहले मुझे जाने दो फिर इसे खोल लेना, क्योंकि इस परफ्यूम का नाम काफी अजीब है तो तुम उसका कोई मतलब मत समझना, मैंने तो तुम्हें ये बस तुम्हारी पर्सनैलिटी के हिसाब से गिफ्ट करा है। और फिर कुसुमी जल्दी से वहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद काई ने जब जैसी बॉक्स ओपन करा तो वो देखता है कि परफ्यूम के ऊपर जो नाम लिखा है उसका ये मतलब है कि एक लड़की तुम्हें प्रपोज कर रही है। काई ये देखकर हैरान रह गया और समझ गया कि इसलिए कुसुमी बोल कर गई थी कि मैं नाम पर ध्यान नहीं दूं। मतलब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कुसुमी अपनी फ्रेंड्स और कुछ लड़कियों के साथ उस शॉप पर गई जहां उसे जॉब करनी थी। तो वहां का मैनेजर सारी लड़कियों को उनकी शक्ल के हिसाब से स्पॉट देता है। कुसुमी, हनामी और एक और लड़की कुछ ज्यादा ही क्यूट और सुंदर थी, इसलिए मैनेजर ने उनसे आगे जाने के लिए बोला। तो वहीं सकुरो एंड मधुरी और तीसरी लड़की को वो पीछे खड़ा होने के लिए कह देते हैं और जब उन लोगों ने ड्रिंक टेस्ट करी तो उन्हें वो एकदम बेकार लगी। फिर कुसुमी देखती है कि उन्हें एक अजीब पैटर्न वाली छोटी सी ड्रेस पहननी है, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लग जाती है कि तभी हनामी कपड़े पहनकर बाहर आ गई। तो सब लड़कियां उसकी तारीफ करने लग जाती हैं कि तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हो। फिर कुसुमी ने भी चेंज कर लिया लेकिन वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। फिर अब हमें दिखाया जाता है कि हनामी सबको स्माइल करते हुए अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती है, तो वहीं कुसुमी कुछ बोल तक नहीं पा रही थी। मैनेजर आकर उससे कहता है कि हनामी की तरह एक्ट करो, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था कि तभी काई वहां आ गया, जो कि पहले तो हैरान हुआ कुसुमी को ऐसी ड्रेस में देखकर और फिर समझ जाता है कि कुसुमी को ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही है, वो अनकंफर्टेबल हो रही है। इसलिए काई कहता है कि अपने मैनेजर से इस बारे में बात करके देखो, तुम इस ड्रेस में काम नहीं कर सकती हो। और फिर सपोर्ट के लिए काई भी उसके साथ गया लेकिन अंदर नहीं जाता। कुसुमी अपने मैनेजर से बात करती है लेकिन उसने बात मानने से साफ मना कर दिया और कहने लगा कि वापस काम पर चली जाओ। तो तब काई अंदर आता है और कुसुमी को अपने साथ लेकर जाने लगता है, ये बोलकर कि ये अब यहाँ जॉब नहीं करेगी। और फिर दोनों बाहर आ गए। कुसुमी थोड़ी हैरान भी होती है कि काई कैसे उसके लिए इतना सब बोल रहा है। और फिर जब ये दोनों जा ही रहे थे कि तभी रास्ते में उन्हें मुकाई मिला, जो कि कुसुमी को देखकर खुश हो गया और बात करने उसके पास आ गया। कुसुमी काई को बताती है कि यही इस इवेंट के हेड हैं, बट काई मुकाई से बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। एंड मुकाई पूछने लगा कि तुम शॉप पर क्यों नहीं हो, तो वो कहती है कि मुझे इन कपड़ों में अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए मैं आ गई और शायद मैं ये जॉब नहीं कर पाऊंगी। तो तब वो कहता है कि अरे तुम चिंता मत करो, मैं उस मैनेजर से बात करूंगा। पर अब क्योंकि काई ने कुसुमी का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए मुकाई पूछता है कि वैसे एक मिनट, तुम कौन हो? यानी कुसुमी ने मुझे बताया था कि उसका कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, तो तुम कौन हो? तो तब वो कहता है कि मैं इसको यहाँ से ले जाने आया हूँ, तुम्हें मेरे बारे में इतनी डिटेल से जानने की जरूरत नहीं है। फिर वो कुसुमी को लेकर जाने लगा। तो मुकाई पूछता है कि वैसे तुम्हारा नाम क्या है? तो तब काई अपना नाम बता देता है क्योंकि वो किसी से भी डरता नहीं है और फिर तभी यहाँ से चला गया। तो वहीं कुसुमी के जाने के बाद बाकी सभी लड़कियों ने भी जॉब छोड़ दी क्योंकि वो मैनेजर काफी अजीब था, सभी से बदतमीजी कर रहा था, साथ ही ये जॉब है भी काफी अजीब। तो वहीं दूसरी तरफ कुसुमी को बाहर ठंड लग रही होती है तो काई अपनी शर्ट निकालकर उसे पहना देता है। कुसुमी को काफी अच्छा लगा। फिर वो शर्ट को स्मेल करती है और पहचान जाती है कि काई ने उसी का दिया हुआ परफ्यूम लगा रखा है, इसलिए वो और भी ज्यादा खुश हो गई। काई कहता है कि तुमने गिफ्ट दिया था तो मुझे तो अब वो लगाना ही था ना, बाय द वे फ्रेग्रेंस भी अच्छी है। तो ये सुनकर कुसुमी और भी ज्यादा खुश होने लग जाती है और पूछती है कि वैसे क्या तुमने अपनी मॉम के बारे में कुछ सोचा? तो तब वो कहता है कि शायद मैं गलत था, इसलिए मैं अब उनसे मिलकर उनसे और बातें करूंगा ताकि हम नॉर्मल हो सकें, और मैं डैड से भी इस बारे में बात करूंगा। तो तब कुसुमी कहती है कि ये तो और भी अच्छी बात है। फिर तभी काई उसकी तरफ देखकर कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए भी चेंज होना चाहता हूँ, यानी मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता हो, और साथ ही मैं तुम्हें डराऊंगा भी नहीं। जो सुनकर कुसुमी और भी ज्यादा खुश हो गई
और काई को थैंक्स करने लग जाती है। वो दोनों एक दूसरे को ध्यान से देखने लगे, यानी साथ में काफी अच्छा फील कर रहे हैं और एक तरह से अब ये दोनों दोस्त भी बन चुके हैं। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि काई कुसुमी को पसंद भी करने लगा है। बट वहीं दूर से होनामी भी इन दोनों को देख रही थी और बहुत बुरी तरह जेलस हो रही थी कि काई जैसा इतना हैंडसम लड़का मुझ जैसी नेचुरल ब्यूटी को छोड़कर इस प्लास्टिक मॉन्स्टर के साथ क्यों है, यानी इन्हें तो मैं अलग करके ही रहूंगी क्योंकि कुसुमी खुशियां डिजर्व नहीं करती है। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है।